नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोडी में। आज अपन करेंगे कॉड फॉसेट राउंड 1078 ड्यू टू प्रॉब्लम में बी ऑफ शोर्स। सवाल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपको n बेंड्स दे रखे, ठीक है। हर बेंड्स में आपका कुछ अमाउंट ऑफ मनी है प्रेजेंट। अब आपको ये करना है कि आपको जो भी डिफरेंट बेंड्स में जो मनी है उन सभी को एक ही बेंड में लाना है आपको, ठीक है। आपका ये टारगेट है। तो आपको ये करना है कि आप एक ही ट्रांजेक्शन में एक्स अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पर आपको मिलेगा कितना वाई। यानी एक बैंक से आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे मनी, तो एक ट्रांजेक्शन में बस एक्स अमाउंट जाएगा और मिलेगा कितना वाई अमाउंट। और जो वाई होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स से, क्योंकि कुछ अमाउंट बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, जब आप सभी अमाउंट को एक ही बैंक में ट्रांसफर कर देंगे तो उस अमाउंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से ट्रांसफर करना है मनी कि आपकी जो लास्ट बैंक में जो मनी बचे उस ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। तो ये बताना है आपको। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो इसमें आपको दे रखा है एन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ बैंड्स। हर बैंड में कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, 34, 43, 52, ठीक है। अब एक बारी में आप एक्स अमाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मिलेगा कितना वाई, जो कि लेस देन है एक्स से, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब मान लो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस बैंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ मनी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंड में मैं अपना सारा मनी ट्रांसफर करूँ, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जैसे मान लो आपने एक्स अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो एक बारी में, है ना। अगर कुछ अमाउंट है मान लो एस, जो कि लेस देन है एक्स से, तो क्या वो ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, उस केस में वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 34 है, तो 34 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक बारी में। तो कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? 34/15, यानी 2 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। यानी 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ ट्रांसफर होगा तो मिलेगा कितना? मैंने बोला 8 ट्रांजेक्शन में 14 अमाउंट मिलेगा, 15 जाएगा तो 14 अमाउंट मिलेगा। तो 2 ट्रांजेक्शन में 14 इंटू 2 28, यानी 30 जाएगा, 28 मिलेगा दूसरे बैंक में, ठीक है। और जो यहाँ पे 4 बच जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो जब वेस्ट हो ही रहा है तो अपन क्या करें, उस बैंक में डालें जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। एक सोच तो ये आएगी कि अपन उस बैंक में डालें जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और वो कैसे पता चलाएगा? मॉडुलो लेके। जैसे 15 ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मॉडुलो कितना आएगा? 4। 34 से करे तो, 43 से करे तो 13, और 52 से 7, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉडुलो इसमें आ रहा है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए, तो इसी में अपन सारे मनी डाले, ठीक है। तो मान लो मैं इसी में सारा मनी डाला तो कितना आएगा? जैसे इसका डाला मैंने 43 में, तो 34/15 कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? 2। तो 2 ट्रांजेक्शन हो गए, 8 ट्रांजेक्शन में कितना मिलेगा? 14। तो 14 इंटू 2 28, यानी 43 में 28 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीसरे बैंड का भी डाला अपन ने सेकंड बैंड में, तो कितना होगा? 52/15 कितना हुआ? 3 ट्रांजेक्शन। तो 3 इंटू 14 42, तो यहाँ पे हो जाए 113, यानी इतना अमाउंट अपन का बचेगा सेकंड नंबर के बैंक में। और यही आंसर है, ठीक है। पर क्या ये सही है? वो देखते ये एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे दे रखा है n बराबर 2, 199 एंड सेकंड 300, ठीक है। x है 100, y है 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसमें अगर मैं मॉडुलो लूँ तो इसका आ रहा है 99, ठीक है। इसका मॉडुलो आ रहा है 0, तो मतलब मुझे इससे इस अमाउंट में डालना है। तो 199, तो 100/3 कितना हो जाए? 3 ट्रांजेक्शन, है ना। तो 1 इंटू 3 कितना हुआ? 3, यानी इसमें 3 प्लस हो जाएगा, 202। पर क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? अगर मैं इसका मनी इसमें ट्रांसफर करूँ तो क्या होगा? 300 प्लस कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? 199/100 कितना हुआ?
1 मल्टीप्लाई बाय कितना वैल्यू 1 1, तो यानी +1 होएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 301। अब देखें तो ये अमाउंट ज़्यादा है किससे, इससे। तो मतलब जो अपन ने सोचा कि सबसे ज़्यादा मॉड्यूलो जिसमें आ रहा है तो वही उसी में अपन सारे अमाउंट डाल दे, तो वो गलत है थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाए कि ये थ्योरी गलत है। ठीक है, कोई सा भी बेंट हो सकता है। इसका मतलब ये कि अपन तो सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कौन से बेंट में डालें। अगर मैं फर्स्ट बेंट में डालूँ तो क्या होगा रिजल्ट, सेकंड बेंट में डालूँ तो क्या होगा रिजल्ट, जैसे थर्ड फोर्थ अप टू एंड तक बेंट में डालूँ तो रिजल्ट क्या होगा, और उसमें जो है अपन को सबसे मैक्सिमम वाला लेना है। ठीक है, अब एक और बात, अपन ट्रांसफर तो कर दे मनी जैसे ए बी सी। ठीक है, पर अपन को ये कैसे पता कि अपन डायरेक्ट ट्रांसफर करें सारे बी में, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन फ्लो है वो कैसे भी हो सकता है मैं पहले सी से ए में डालूं, फिर ए से बी में डालूं, या हो सकता है मैं सी से बी में डालूं, ए का भी बी में डालूं। तो डिफरेंट है ट्रांजेक्शन करने के। अपन को कैसे पता है कि अपन सारे जो अपना सबसे लास्ट वाला बैंक जो अपन ने चूज करा है उसमें सारे ट्रांजेक्शन डाले। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से डाले फिर इस तरीके से डाले, इस तरीके से भी हो सकता है ज़्यादा आ जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं अपन। जैसे अपन 3 बैंक मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूँ मुझे सी में डालना है। जो सी है वो मेरा लास्ट बैंक है जिसमें मुझे सारे अमाउंट डालना है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्स है एंड वाई। ठीक है, तो सपोज करो पहले मैं ए को भी सी में डालूं फिर बी का भी सी में डालूं। पहला फ्लो तो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, तो सी प्लस बी बाय एक्स इंटू वाई, क्योंकि ये क्या बताया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और ए ट्रांजेक्शन कितना अमाउंट मिलेगा वाई। ठीक है, सेकंड ए बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो जो अपना सी अमाउंट सी बैंक में होगा वो अमाउंट कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब दूसरा फ्लो क्या है, मैं मान लो पहले ए से बी में डालूं फिर बी से सी में डालूं, इस तरीके से डालूं तो क्या होगा उस केस में आंसर, तो उस केस में होगा सी प्लस पहले ए से बी में डाला तो पहले ए का कितना होगा ए बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, फिर ये अमाउंट में किस में डाला बी में, तो बी हो गया। अब ये बी से किस में डाले थे सी में, तो डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड। अब देखे तो सी सी तो सेम ही कैंसल आउट। ठीक है, वाई इसमें कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, वाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स भी डिनोमिनेटर में आ रहा है दोनों के, यहाँ पे एक्स कॉमन है तो वाई बाय एक्स भी कैंसल आउट। ठीक है, तो ये वाई एक्स कैंसल, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा बी प्लस ए, ये बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ए बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी कैंसल आउट हो गया क्योंकि सेम है। अब डिफरेंस क्या आया, एक ये बचा दूसरा ये बचा। अब ये देखे तो y बाय एक्स हो रहा है, और अपन को ये पता है कि y जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा x से, ये पता है ना। तो ये जो है वैल्यू ये हमेशा चलेगी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चल गया कि अपन अगर डायरेक्ट लास्ट बैंक में डाले तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिलेगा, मैक्सिमम आंसर मिलेगा अपन को, क्योंकि ये क्या हो रहा है अपन डायरेक्ट लास्ट बैंक में डाल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या वैल्यू आ रही है ए, पर अपन फ्लो में जा रही है जैसे ए से बी फिर बी से सी में डाला, ये डिफरेंट फ्लो से जितने भी अलग अलग तरीके उस तरीके से डाल रहे हैं, तो अपन का आंसर इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ए से ज़्यादा अपन का कितना आएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ए से डायरेक्ट सी में डाल सकते हैं, बी से भी डायरेक्ट सी में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं ए से बी फिर बी से सी, तो इस तरीके से अपन करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे 1 2 3 एंड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सभी सम में अपन क्या कर सकते हैं, अपन को हर सम का क्या लेना है ट्रांजिशन करना है। अपन को पता नहीं है अपन कौन सा अभी लास्ट बैंक कौन सा अपना, अभी अपन सारे जोड़ ले
तो सारे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मान लो जो भी फर्स्ट बैंड में जितना भी अमाउंट है, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो ए अमाउंट है, तो ए बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। सेकंड में बी बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, सेकंड बैंड का, ऐसा 3c बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, ऐसे अप टू कहाँ तक, एन तक, जितने भी ये सबका। तो ये आ गया टोटल सम, यानी हर बैंड से अपन ने मनी ट्रांजेक्शन कर चुके अपन, जितना हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब अपन को लास्ट बैंड में डालना है। अब लास्ट बैंड चूज कैसे करें, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, अपन को मैक्सिमम चाहिए। तो अपन फोर लूप चलाएंगे फिर इसके बाद, और हर बैंड के लिए चेक करेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट बैंड है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट बैंड के लिए मेरे सम में से पहले तो सम बैंड, फर्स्ट बैंड से जो मैंने मनी ट्रांजेक्शन करा है जो कि ये वाला, पहले इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सम में ये है। तो ए बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, मनी हटा दिया। अब क्योंकि मैं लास्ट बैंड मेरा 1 है, तो 1 में जो वैल्यू है वो तो वैसी रहेगी, तो वो कौन सी थी, ए, ठीक है। तो या तो मेरा ये मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर मैं सेकंड बैंड में ट्रांसफर करता हूँ सारा मनी, तो क्या हो सकता है, सम माइनस बी बाय एक्स वाई प्लस बी। ये तो क्या है, जो ट्रांजिशन मैंने करा पहले उसको हटा दिया, कैंसल आउट हो जाए ताकि सम में से, प्लस बी में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बी का मनी तो रहेगा ही। तो ये थर्ड कौन सा हो सकता है, सम माइनस सी बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस सी, ऐसे ही अप टू कहाँ तक, एन बैंड तक। और जो इनमें सबसे मैक्सिमम हो रहा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन कोड कर देते हैं इसका, इनपुट ले लेते अपन एन कोमा एक्स कोमा वाई, ठीक है। वेक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे वी आई, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अपन सम ले लेते हैं, तो एल सम बराबर 0, ठीक है। अब सम प्लस इक्वल टू क्या था, वी आई डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। तो ये टोटल सम आ जाएगा, एल आंसर बराबर 0। अब अपन को हर बैंड के लिए देखना है, तो आई बराबर 0 से एन तक, ठीक है। तो आंसर बराबर क्या होगा, मैथ्स ऑफ आंसर कोमा सम माइनस उस बैंड में जो ट्रांजिशन हुआ उसको हटाना है, तो वो कितना हुआ, वो जाएगा वी आई बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, प्लस क्योंकि उस बैंक में अपन मनी ट्रांसफर कर रहे तो उसकी वैल्यू भी ऐड होगी, तो वी आई, ठीक है। सी आउट आंसर। तो ये पास हो चुके टेस्ट केस, अब इसको सबमिट करते अपन। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।